जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वो बहुत खूबसूरत गांव था, मगर वहाँ के लोग बहुत गरीब थे। वहाँ के लोग बहुत मेहनत करते थे। उनके घरों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और सर्दी का मौसम आ गया था। गांव में रहने वाले लोगों की हालत ठंड की वजह से बहुत खराब होने लगी। ठंड की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होने लगी। गांव में ठंड बढ़ गई। एक दिन सुबह जब गांव में रहने वाली पायल अपने घर से मार्केट जाने के लिए निकली, जाते हुए उसे अपनी दोस्त कविता मिलती है। पायल, इतनी सर्दी में तुम किधर जा रही हूँ? क्या कविता? मैं मार्केट जा रही हूँ। घर का सारा सामान खत्म हो गया है, क्योंकि बाहर निकले वरना ठंड में बिल्कुल भी दिल नहीं है। मार्केट। अच्छा तो रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे भी घर के लिए कुछ लेना है, तो हम दोनों साथ ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ। सामान रखने के लिए कुछ लेके आओ। मैं यहीं इंतजार करती हूँ। दोनों साथ में मार्केट के निकल गए। रास्ते में चलते हुए अचानक बर्फ गिरना शुरू हो गई। पायल की ठंड से हालत खराब हो गई। कविता, शायद मैं और चल नहीं सकती। मुझे ठंड लग रही है। नहीं पायल बहन, रुको मत, चलती रहो, इससे शरीर गर्म रहेगी। पायल, मुझे लग रहा है ये बर्फ जल्दी रुकने वाली नहीं है, इसलिए हमें मार्केट जल्दी जाना होगा। दोनों जल्दी से अपना अपना सामान लेकर घर की तरफ निकल जाती है। जब वो रास्ते से गुजर रही थी, तब शमशान में चिता जल रही थी। कविता, तुम्हें मालूम है हमारे गांव के अमित चाचा, आज उनकी ठंड की वजह से मौत हो चुकी है। पायल बहन, ये ठंड की वजह से गांव में कितनी मौत हो रही है। ना जाने हाँ, ठंड कब खत्म होगी और हम सुकून की सांस लेंगे। हाँ, कहकर वो घर के लिए निकल गए। ठंड की वजह से गांव में लॉकडाउन वाली स्थिति होने लगी। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। एक दिन रात को पायल का बेटा छोटू, उसको बहुत ठंड लग रही थी। पायल ने अपना कंबल भी छोटू को उधा दी। पायल ने अपने पति को उठाया। देखो ना जी, छोटू को बहुत ठंड लग रही है, आप कुछ करो ना। पायल, मैं क्या करूं? ठंड ही इतने हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम छोटू का ख्याल रखो, वो बीमार ना हो जाए। ऐसा कब तक चलेंगे जी? हम घर के लिए कुछ नया कंबल बाजार से खरीदते हैं। वैसे भी ये कितने पुराने हो चुके हैं।